Joshua chapter 3. पहली आयत से पढ़ेंगे जल्दी से। यशवा उसका तीसरा बाब पहली आयत से। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इस्राएल शतीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। आमीन। इसको आगे पढ़ेंगे। यशवा का वक्त ये दौर बहुत कीमती दौर था क्योंकि मोसेस इनके साथ नहीं था, मूसा इनके साथ नहीं था। तब ये ट्रस्ट किस पर करते, भरोसा किस पर करते? तो यशवा पहले बाब में लिखा है कि खुदावन ने यशवा से कहा मजबूत हो जा, हौसला रख। और खुदा ने कहा क्या जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। अब यशवा के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि यशवा बनी इस्राएल को पार लेकर जाता, यानी वादा की हुई सरजमीन पर, वादा की हुई प्रॉमिस लैंड में लेकर जाने के लिए मूसा को बहुत सी दुश्वारियां हुई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन यशवा पर भी आजमाइशें बहुत थी। कभी कभी आपको अपने प्रॉमिस लैंड पर जाने के लिए, अपनी बरकतों की जगह पर जाने के लिए आपको मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आसानी से बरकत नहीं मिल जाती। कुछ लोग कहते हैं बहुत आसानी से सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी खुदा आपको मुझे ट्रैवल कराता है। आमीन। कभी कभी खुदा बहुत सी चीजें दिखाता है, बहुत सी जगहों से खुदा होकर हमें लेकर जाता है। अब उन वक्तों में यशवा वो था जो खुदा पर भरोसा रखता था, यकीन रखता था और उसका ईमान था कि जिंदा खुदा जैसे मूसा के साथ था वैसे ही। और उसने लोगों के लिए ऑर्डर्स जारी किए। चर्च के लिए ऑर्डर होता है और उसने कहा इंस्ट्रक्शन ये है, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन, कि जब तुम देखो कि अहद का संदूक उठाया हुआ है, और निशानी यह है कि अहद के संदूक को लावी और काहिन उठाएंगे। कौन उठाएंगे? हर किसी का काम नहीं था अहद का संदूक उठाना, सिर्फ लावी और काहिन उठा सकते थे। उसने कहा जो उनको देखे वो अपनी जगहों पर टिका ना रहे, बल्कि अपनी जगहों से उठे, अपनी जगहों से और उनके पीछे पीछे चले। चर्च को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर कोई चर्च में लीडर नहीं हो सकता, हर कोई चर्च में किसी के लिए दुआ करने वाला नहीं हो सकता। काफी जगहों में यह प्रॉब्लम है कि पास्टर को पता नहीं होता और कलीसिया एक दूसरे के घर में विजिट कर रही होती है। पास्टर को पता नहीं होता और शागिर्द जाकर बदरूहें निकाल रहे होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आपको मिले अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो आपको जरूर खुदावन जिंदा खुदा संभालता रहेगा और मौजज़े होते रहेंगे। जब तक ऑर्डर पास ना हो तब तक कुछ भी कर नहीं सकते। आमीन। अभी हम टीम मीटिंग में थे द लॉर्ड्स डे की। पास्टर नथानियल बता रहे थे कि कह रहे थे मेरा एक स्पिरिचुअल बच्चा है पंजाब में, उसको किसी ने कॉल की, उसको कहा कि मैं
भाई साहब के बारे में ना बहुत कुछ सुना है कि खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है, तो मैं चाहता हूँ मैं उसकी मीटिंग रखवाऊँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं पूछ के बताऊंगा, लेकिन वो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा यार जनवरी में पूछ रहा हूँ, अक्टूबर तक मुझे डेट चाहिए, क्या 10 महीने बिजी रहेंगे? कोई एक भी डेट नहीं दे सकते? कहते नहीं वो बहुत बिजी है। और मकसद की सी। कुछ दिनों के बाद उस खादम ने फिर कॉल की। उन्होंने कहा आपने भाई साहब से पूछा? हाँ बात हो गई है, लेकिन वो बहुत बिजी है। वो उन्होंने कहा अक्टूबर को 30 तारीख की दिला दे, आखिरी दिन नहीं दिला दे। और उसने कहा अच्छा बात सुने, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। क्या? उन्होंने कहा देखें हम में सेम अनॉइंटिंग काम कर रही है। उन्होंने कहा जी जी, तो मेरे पास्टर में जो कुछ है मुझ में है। जी जी बिल्कुल, आप ऐसा करें मेरी मीटिंग रखवाएं, आप मेरी कन्वेंशन क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा अच्छा चले सोच कर बताएंगे। उनका आना मुश्किल है, मुझे बुला दो। जब उनको उस पास्टर ने कॉल की ना, उन्होंने बताया तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा वाह ऐसे भी स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं। पास्टर को टाइम नहीं है, मैं आप ही आ जाना। और पास्टर को पता भी नहीं। तो ऐसे सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चर्च को हमेशा इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो लीडर की तरफ से आती है। वो किसकी तरफ से आती है? यीशु ने इंस्ट्रक्शन देकर भेजा था, और यीशु ने कहा था मैं जो दे रहा हूं ना तुम्हें, तुम जब जाओगे तो जरूर काम होगा। हालेलुया। कुछ लोग ले लेते हैं और कुछ लोग खो जाते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन को कबूल करेंगे तो जरूर आपकी भलाई होगी। हालेलुया। आगे जाओ। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश करके तकरीबन 2000 हाथ का फासला रहे। खुदाओं ने यीशु ने कहा कि जब तुम जा रहे होगे तो 2000 हाथ पैमाइश का अहद के संदूक से लेकर तुम्हारे दरमियान फासला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। साथ साथ नहीं चलना, पीछे हटकर चलना। और आगे उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते से तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस रात से कभी नहीं गुजरे। 5वीं आयत। और यीशु ने लोगों से कहा, और यीशु ने लोगों से कहा तुम अपने आप को मुकद्दस करो, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावन तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। कल के दिन। किस दिन? किस दिन? कल के दिन तुम्हारा खुदावन तुम्हारे दरमियान में काम करेगा। आज का टॉपिक क्या है? मेरा कोई स्टेटस नहीं देखता है थे। सबसे ज्यादा स्टेटस मैगी और ब्रिजेट लगाते हैं। देखा था मेरा स्टेटस? देखा था? क्या था? गुड गुड है। इन्हों में स्टेटस बड़े हुए संडे के बाद ना घर जाके सैल्फियां बहुत लेंदियां। मैं दोनों की पक्की आ रही है। मैं अपनी तस्वीर लभ रहा हूं ना, मेरे नाल नहीं अज खिंची कोई। दुखी स्टेटस है। मैं मर गया, खप गया, मैनू छड़ छड़िया, ये वाले गाने पसंद करते हो। और मीटिंग का भी लाते हो कि नहीं लाते? केड़ा केड़ा मीटिंग का लाना स्टेटस? आ देख लो सर, इतनी मेहनत से पोस्टर बनता है, कितने घंटे लग जाते सर आपको? है 1.5 घंटा एक पोस्टर में। और आप ये जो वीडियो चढ़ाते हैं कितने आवर्स लग जाते हैं आपको? वो 45 सेकंड की वीडियो तकरीबन 3-3.5 घंटे में बनती है। ओए होए 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 45
सेकंड की वीडियो कितने घंटे लग जाते हैं? 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। कितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है YouTube पे? कितने लोगों ने नहीं किया हुआ? चलो आज ये भी कंपनी की मशहूरी के लिए अनाउंसमेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी कहती है ना ब्रिजेट दुआ, इनका अपना चैनल है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वो भी प्रेस कर रहे हैं। ओके, कितने लोग करेंगे जिन्होंने नहीं किया? अभी मैं आपको इंटरनेट पासवर्ड नहीं दे सकता, तभी आप कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक था वो था प्रोफेटिक आवर्स। क्या था? कि आपकी लाइफ में कुछ घंटे शुरू होते हैं और कुछ घंटे मायूसी के होते हैं, कुछ घंटे खुशी के होते हैं, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप बीमार रहते हैं, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप परेशान रहते हैं। हर किस्म के घंटे हैं, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे आवर्स हैं जिसमें खुदा प्रोफेटिक काम कर रहा है। आमीन। कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिसमें खुदा अपने कलाम को पूरा कर रहा होता है। आमीन। और आज की सुबह का नाम प्रोफेटिक आवर्स रखा गया है। और मेरा ईमान है कि जो घंटे खुदा की हजूरी में हमने मुकर्रर किए ना, ये घंटे आप आज इसमें से सब बरकतों को लेकर जाएंगे। और ये घंटे जब आप अपने घर में जाएंगे ना, खत्म नहीं होंगे, ये घंटे चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, आज के दिन मैं तुम सब बनी इस्राएल को ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को आज मुकद्दस करो, और मैं कल के दिन, खुदावन कहता है, तुम्हारे दरमियान में अजीब और गरीब काम। जब तक आप और मैं पाक नहीं होते ना, काम भी नहीं होते। हमें काम करवाने के लिए पाक होना जरूरी है। और आगे फिर यीशु ने काहिनों से कहा, फिर यीशु ने काहिनों से कहा, पहले जमात से कहा, आप किससे कहा? काहिनों से कहा। और क्या कहा? कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचा वो यीशु ने किससे कहा? पास्टर्स से कहा। जितने पास्टर्स वहां मौजूद थे, यीशु ने उनको ऑर्डर दिया। यीशु ने क्या दिया उनको? और उसने कहा, सुनो, अहद के संदूक को तुमने लोगों के आगे आगे लेकर चलना है। ਹੁਣ कुछ खड़ूस पास्टर भी होंगे ने, कुछ बाबे पास्टर होंगे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ है। लेकिन मेरी बात सुने, यीशु जिसका शागिर्द था वो मूसा था। कौन था? और मूसा के अंदर जो प्रोफेटिक था वो यीशु के अंदर आया था। हालेलुया। खुदा ने काहिनों से बात नहीं की, खुदा ने नबी से बात की है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं फिर से समझाना चाहता हूं। जब प्रॉफिट चर्च में मौजूद होता है तो उसकी डिमेंशन पास्टर से ऊपर हो जाती है। आमीन। जब प्रोफेटिक शख्स चर्च में होता है तो पास्टर चाहे जितनी मर्जी डिग्री वाला हो, लेकिन उसको पता नहीं है कि मिरेकल डिग्री के साथ नहीं होता, प्रोफेटिक आवर्स के साथ होता है। हालेलुया। और प्रोफेटिक आवर्स एक नबी के मुंह से जो निकलता है वैसे ही खुदा करता है। आमीन। और उसने काहिनों को हुक्म दिया, उसने काहिनों को, और काहिनों ने नो नहीं बोला क्योंकि उनको पता था यीशु कौन है। यीशु नूह का बेटा है, लेकिन ये हिकमत की रूह से, धनाई की रूह से मामूर है, क्योंकि इस पर किसी के हाथ रखे हुए हैं।
और वो मूसा के थे। वो किसके थे? वो किसके थे? उन्होंने कहा हम पर भी हाथ है, हम भी अनॉइंट हुए हैं, लेकिन यशवा की डिमेंशन बहुत ऊपर है। यशवा जो कहेगा खुदा वो करेगा। हालेलुया। और उसने कहा ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, इसके बाद मिरेकल होगा। हालेलुया। ये ऑर्डर है। उठाओगे अहद का संदूक तो तभी प्रोफेटिक आर्ट शुरू होगा। हालेलुया। प्रोफेटिक घंटा शुरू होगा। और उसने कहा नंबर 1 पाक करो, अगर चाहते हो प्रोफेटिक आर्ट शुरू हो, अपने आप को पाक करो। और नंबर 2, अहद के संदूक को लावी और काहिन उठाएंगे, और जब तुम उठाओगे प्रोफेटिक आर्ट शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? चुनाचा वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले, और खुदावंद ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा। खुदाओं ने कहा आज के दिन से। कौन से दिन से? आज के दिन से। खुदाओं ने कहा दिस इज योर डे। हालेलुया। आज का दिन तेरी भी सरफराजी का दिन है। आमीन। क्योंकि जब वो देखेंगे तेरे मुंह से जो कलाम निकला है वो जो पूरा हुआ है, तो बनी इस्राएल के सामने सरफराज किया जाएगा। हालेलुया। 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 और जो खुदाउन की तरफ से सरफराज किया जाता है उसकी सरफराजी को कोई रोक नहीं सकता। खुदाउन ने कहा आसमान पर एक हिस्सा तेरे लिए डिजाइन हो गया। खुदाउन ने कहा आसमान पर तेरे लिए मैंने कुछ डिसाइड कर लिया है, और डिसाइड ये किया है कि तेरे प्रोफेटिक आवर्स के अंदर मैं तुझे भी सरफराज करूंगा। हालेलुया। खुदाउन ने कहा यशवा तेरा उस्ताद सरफराज था, लेकिन आज तेरा उस्ताद तेरे साथ नहीं है, लेकिन यशवा मैं इन सब के सामने आज तुझे सरफराज कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये ट्रस्ट कर जाएंगे, यशवा जो कहता है खुदा वो कलाम को पूरा करता है। आमीन। कहीं ना कहीं कलाम बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रोफेटिक आर्ट्स को शुरू करना पड़ता है। बथेरे यहां चर्च में लोग हैं जो हर संडे आते हैं, हर फ्राइडे आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ शुरू नहीं हो रहा, वहां के वहीं टिके हुए। आप पता है इसके पीछे वजह क्या है? आप खुदा के बंदा की बात नहीं मान रहे। आपको जो कहा जाता है मानते ही नहीं है। और अगर आप बात मान जाएंगे तब की जिंदगी में वो घंटे शुरू हो सकते हैं। आमीन। इसलिए मैंने कहा आपको बात मानने में कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बात मानना कुर्बानी से बेहतर है। कितने लोग ये मान रखते हैं कि खुदा इस चर्च में जो काम करता है, सुन ले, जो खुदा इस चर्च में काम करता है वो ऐसे काम है जो डायरेक्ट आसमान से उतरते हैं। आमीन। और कितने लोग ईमान रखते हैं कि इस चर्च में जो पास्टर है खुदा उसके वसीला काम करता है। आमीन। ओके, थैंक यू। सो अगर आप ये मान रखते हैं कि पास्टर के थ्रू खुदा काम करता है, तो पास्टर के वसीला खुदा बोलता है, आपको आपकी लाइफ के बारे में बताता है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आप पास्टर बताएं हम क्या करें, पास्टर बताता है क्या करें, फिर भी काम वही करना है जो जिंदगी में रखा हुआ। तो फिर कोई ऐसे घंटे शुरू, वही घंटे रहेंगे, वो टूटियां ला के गजलां सुनोगे, हैं? मायूस रहोगे, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, हैं? दी गजलां, वो अपने आर्ट्स को खुद उन्होंने बर्बाद किया हुआ। ड्रामे, नागन ड्रामे, सास भी कभी बहू थी, हैं? कितने ड्रामे आप देख लेते हैं।
कभी आईने में जाके देखें, आपको एक ड्रामा नजर आएगा। हम खुद भी कभी कभी ड्रामे बने हुए हैं। क्यों जाहिद साहब? आरचे लोग ड्रामे बने रहे। लो जी भाई साहब, आप घर में आएंगे तो फिर हम जादूगर की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे पास्टर नहीं आते तो हम क्या करें? अजय पास्टर नहीं आ रहा तो उसी पास्टर को ला जाओ। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? मेरा एक बच्चा अभी लास्ट संडे वो अपने घर में गया, इबादत करके जब अपने घर में गया ना, आपको अफसोस होगा, वो अपने घर में जैसे इंटर हुआ जादूगर आया हुआ था। और उसकी फैमिली जादू करा रही थी। अब पता जादू क्यों करा रही थी? हमारे घर में किसी की डेथ हुई है और वो स्पिरिट हमारे घर में घूम रही है, ते जे इनू मार छड़िया तो सानू भी मार देगी। वो कहता है मैं गुस्से में आया, मेरे मुंह से जो आया भाई साहब मैं बोल छड़िया। अपना बैग शैग चुकिया उन्हें, मैंने फोन किया, मैं कहा तू पहले मेरी तरफ आ, कुछ गल्ला करने। और कहा पापा जी मैं नहीं रह सकता इधर। अफसोस मुझे हुआ कि सालों साल से वो फैमिली चर्च में आती है और उनका पास्टर नहीं आ रहा, हम जादूगर को बुला लेते हैं। तो जादूगर आपको फीस बताकर आता है। पास्टर ने कभी कहा मैं आ रहा हूं और मेरी फीस ये होगी। जो आपसे अपने फीस मांगे ना, समझ जाए वो फिर फीस वाला पादरी है, और फिर वो जादूगर है। उस घर को क्या पता कि उस दिन उन्होंने लानत कमा ली है। फिर वो एक और चर्च जाते हैं, मंगल वाले चर्च। अब समझ गए आप कौन से चर्च? इधर भी आ रहे हैं, मंगल वाले चर्च भी जाते हैं। तो मंगल वाले चर्च तुहानू पता है की होता है? ऐसी जगहों पर प्रोफेटिक आर्ट शुरू काम नहीं होगा। प्रोफेटिक आर्ट्स को शुरू करने के लिए आपको हुक्म मानना पड़ेगा। आमीन। यीशु ने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर को माना। लोगों ने अपने आप को पाक किया। काहिनों ने जो हाई अथॉरिटीज हैं, लेकिन प्रॉफिट की अथॉरिटी के आगे उन्होंने कहा ओके मैन ऑफ गॉड, आपने जो कहा हम करेंगे। उन्होंने अहद का संदूक उठाया और करते करते लोग उनके पीछे चलना शुरू किया उन्होंने। और आगे क्या हुआ सर? जान लेंगे, ताकि वो ये जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। खुदा ने कहा यीशु मैं तुझे सरफराज करूंगा और मैं लोगों को बता दूंगा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। एक वक्त आता है आपके प्रोफेटिक आर्ट शुरू होते हैं और खुदा कहता है कि जो आपके पास्टर के अंदर है एक दिन वो तेरे अंदर भी दिखेगा। जो तेरे लीडर के अंदर होता है वो एक दिन तेरे अंदर भी दिखेगा। अगर तेरे लीडर के ऊपर कोई बदलू हैवी नहीं हो सकती तो तेरे ऊपर भी है बदलू हैवी नहीं हो सकती। हालेलुया। और खुदा ने कहा 25 लाख लोगों को अगर मूसा एक पानी में से पार करा के लेकर जाता है और कुलजम की तरफ से वो पानी में से 2 हिस्से करके 25 लाख लोगों को खुश जगह पर ले जाता है और उस दिन मूसा पर लोग ईमान लेकर आ सकते हैं। तो यशवा टुडे इज योर डे। उस दिन तेरा दिन नहीं था, उस दिन तेरा दिन मूसा के पीछे चलने का दिन था, लेकिन दिस इज योर डे। हालेलुया। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं बात समझ रहे? दिस इज योर डे। और उस दिन मूसा की सरफराजी का दिन था, लेकिन यशवा तूने इतनी वफादारी दिखाई है, तू इतना ताबेदार हुआ है। दिस इज योर डे। हालेलुया। दिस इज योर आवर। आमीन। अब खुदा ने कहा जो घंटे में घुमा रहा हूं ना ये घंटे तेरे फेवर में है। आमीन। खुदा ने कहा मूसा के साथ तू जितने घंटे रहा
और उन घंटों को देखता रहा। उन घंटों में ही मूसा जो कहता था खुदा उन घंटों में वो करता था। वो प्रोफेटिक आर्ट्स तूने देखे हैं, लेकिन तूने कभी इन प्रोफेटिक आर्ट्स को खुद बोल के एंजॉय नहीं किया। तूने बोले हुए कलाम को सुनकर एंजॉय किया है, लेकिन आज जो तू बोलेगा, आज तेरे बोलने से प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने कहा ये प्रोफेटिक आर्ट्स के अंदर जितने काम हो रहे होंगे, इतनी तेरी सरफराजी हो रही होगी। आमीन, आमीन। खुदा ने कहा जितना तू बोलता रहेगा, मैं आसमान से डिसाइड कर चुका हूं, आज से तेरी सरफराजी होगी। आमीन। कुछ लोग अभी भी नहीं समझे, इसलिए घंटे शुरू नहीं हो रहे। कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं बड़े इस प्रोफेटिक आवर्स को। प्रोफेटिक आवर्स जो खुदा ने कलाम दिया होता है, उस कलाम को जरूर अपनी जिंदगी में अप्लाई किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कब आसमान से आ जाए और आपको मिल जाए। आमीन। और मैं देख रहा हूं आसमान से मींह बरस रहा है और खुदा देता जा रहा है। 12वीं आयत में क्या लिखा है? 11वीं आयत में देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांवों के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। उसका क्या लग जाएगा? ढेर लग जाएगा। यीशु ने एक और बात खोली, उससे कहा सुनो, अहद का संदूक लोगों ने उठाया होगा। किन्होंने? और काहिन पानी के अंदर उतरेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन उतरेंगे? कहां उतरेंगे? पानी में। और यीशु ने कहा आज जो ग्रेस ऑफ वाटर होगा, उसके अंदर खुद अनॉइंटेड शख्स उतरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। और वो क्या होगा कि जब वो पानी के अंदर अपने तलवे टिकाएंगे, तो पानी के अंदर एक हरकत होगी। हालेलुया, आमीन। और पानी कहीं से बहता हुआ आ रहा है, लेकिन यशवा से ऑर्डर खुदा ने जारी किया। खुदा ने कहा काहिनों को क्या है? पानी के अंदर खड़े होना है। पानी के अंदर खड़े होना है। पानी के अंदर खड़े होना है। पानी के अंदर खड़े रहेंगे और पानी क्या हो जाएगा सर? पानी थम जाएगा। पानी थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और उसका ढेर लग जाएगा। अब मेरे साथ है? मेरे साथ है? यस। आपको बात समझ आ रही है? अपने साथ वाले को कहें आज पानी का ढेर लग जाएगा। कहें आज पानी का ढेर लग जाएगा। आज पानी का ढेर लग जाएगा। अपने दूसरे वाले को कहें, अपने साथ जो है भी है, कहें आज पानी का ढेर लग जाएगा। 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 आमीन, आमीन। एक वक्त था पानी 2 हिस्से हुआ था, लेकिन एक वो वक्त है कि पानी एक जगह फ्रीज हो जाए। बात समझिएगा। एक वक्त वो है कि पानी का शोर सुने आप, क्योंकि वो 2 हिस्से हो गया। और यशवा की कलीसिया ने ये डिमेंशन देखी थी, लेकिन खुदा ने कहा मैं फिर रिपीटेड मिरेकल वो नहीं करूंगा, क्योंकि आज कुछ अलग कर रहूंगा। हालेलुया। आज रिपीट मिरेकल नहीं होगा। आमीन। आज कुछ अलग तरीके से करूंगा। आमीन। इसलिए इस चर्च में हर संडे हर फ्राइडे रिपीटेड काम नहीं होते। इस चर्च में हर फ्राइडे हर संडे खुदा कुछ अलग काम करता है।
हालेलुया। खुदा ने कहा जो तरीका होगा प्रोफेटिक आर्ट्स का, खुदा ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल काहिनों को अंदर उतारना। किसको अंदर उतारना? और काहिनों के पैरों को मैंने ब्लेस कर दिया है। ये काहिन पहले भी पानी को जानते, पानी में उतरते हैं, लेकिन आज जैसे ही इनके पांव का तलवा पानी के अंदर जाएगा और इन्होंने कुछ उठाया होगा, पानी में कुछ काम होना शुरू होगा। सेका था रबो जेरे बेरे। आपके पांव आज जिंदा खुदा ब्लेस करता है। आज जिंदा खुदा आपके पैरों को ब्लेस करता है। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा तुम शाही काहिनों का फिरका हो। तुम शाही काहिनों का, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। बाइबल में नहीं लिखा कि तुम नबियों का फिरका हो। बाइबल में लिखा है तुम शाही काहिनों का, शाही काहिनों का। क्योंकि खुदा को पता है काहिन की डिमेंशन में और प्रोफेटिक डिमेंशन में बहुत फर्क है। काहिन को ऑर्डर दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट को कोई ऑर्डर नहीं देता, उसको ऊपर से ऑर्डर मिलता है। इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, सुने। काहिनों के पांव ब्लेस्ड हुए थे और खुदा ने कहा अहद के संदूक को इस तरह नहीं उठाना कि थक गए हैं, लत्तां दर्द हो रही हैं, भाई साहब ने इतनी देर तक खिलार के रखे हैं, इतनी देर तक केड़ा चर्च है? बाजी हटना, क्या कह रही थी? कब खत्म होगा ये चर्च? ये कहती है अच्छा ये देखे मेरा कार्ड ले लें, मैं भी दुआ करती हूं। कौन से चर्च में हैं आप? इधर तो खड़े करके इबादत कराते हैं। प्रोफेटिक आर्ट्स ऐसे शुरू नहीं होते, ऑर्डर के साथ शुरू होते हैं। काइनों को कहा जब तक तुम पानी के अंदर खड़े रहोगे पानी थमेगा। हालेलुया। जब तक पानी के अंदर ऑर्डर को पूरा करते रहोगे पानी एक जगह पर टिक जाएगा। हालेलुया। आज के दिन यशवा मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तेरे मुंह से ठक 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 जो कुछ निकला है जिंदा खुदा तेरे लिए वही काम करेगा। आमीन। और तूने अगर चर्च को कह दिया खड़े रहो और खुदा उनकी कुदरत को देखो, तो उनके खड़े रहने पर जो उनके पांव पर मैं दूंगा वो पानी होगा, लेकिन वो पानी ऐसा होगा कि जब वो खड़े होंगे वो पानी मुकद्दस और पावरफुल होता जाएगा और उसकी कुदरत पानी के चश्मे की तरफ जाएगी। और वो चश्मा जो बह रहा था वो दरिया थोड़ी देर के लिए साकन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसा फ्रीज होगा कि जब तक काहिन खड़े रहेंगे तब तक पानी भी खड़ा रहेगा। आमीन। फिर से पढ़े क्या क्या खुदा ने? और देखो सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो, और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। उसका क्या लग जाएगा? उसका क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? पानी कहां से आता है? जो ऊपर से, यरदन का दरिया ऊपर से जो आ रहा है। जैसी काहिनों का पांव टिकेगा पानी क्या होगा? थम जाएगा। पानी क्या होगा? थम जाएगा। थम जाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारे पांव टिकने चाहिए। तुम्हारे किधर किधर? किसको ऑर्डर दिया यीशु ने? काइन कौन थे? लीडर्स कौन थे? यीशु ने अपने शागिर्दों के दरमियान जिस दिन आखिरी फसा खाई थी
यीशु ने शागिर्दों के साथ वो किया जो एक प्रोफेटिक आर्ट शुरू होने वाला था। यीशु ने उनके साथ इशायर बानी ली और यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। और यीशु ने कहा ये मेरे नए अहद का खून का प्याला है जो दुनिया के लिए खून बहाया जाएगा। एक और बात बताना चाहता हूं, यीशु उठे और यीशु ने कहा सुनो, आज मैं तुम्हें मुकद्दस करूंगा। आज मैं तुम्हें क्या करूंगा? पुराना अहदनामा नए अहदनामे के साथ बहुत लिंक करता है। कुछ लोग कहते हैं पुराना अहदनामा इस चर्च में सुनाया जाता है। ना 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 ना, पुराना अहदनामा भी खुदा का कलाम है और नया अहदनामा भी खुदा का। यीशु उठा, यीशु ने शागिर्दों को कहा आज मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा, आज मैं तुम्हारे, यीशु ने कहा आज मैं तुम्हारा सर धोऊंगा, यीशु ने नहीं कहा आज मैं तुम्हारे हाथ धोऊंगा। यीशु ने कहा प्रोफेटिक आर्ट शुरू करने से पहले यशुआ ने काहिनों को कहा था पानी के अंदर पैर जमाने हैं। यशुआ इस लायक नहीं था कि वो किसी के पांव को मुकद्दस कर सके, उसने तो कहा था तुम अपने आप को मुकद्दस करो। लेकिन यीशु वो है जो अपने शागिर्दों के पैर धोकर पहले से उनको मुकद्दस कर देता है। आमीन। अब सुने, यीशु ने पता है क्यों उनके पैर धोए थे? आपने बहुत से कलाम इस पर सुने होंगे, लेकिन रियली इस वक्त रूह कुछ मुझे बता रहा है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? यशुआ के दौर में खुदाओं ने अहद के संदूक को उठाने वाले काहिनों को कहा था, यशुआ ने कहा था कि जब तक अहद का संदूक तुम उठाए रखोगे और अहद के संदूक के उठाए हुए तुम्हारे पांव पानी के अंदर होंगे, तब तक मौजज़ा होता रहेगा, तब तक पानी टिका रहेगा। आज अहद का संदूक एक स्ट्रक्चर, एक लकड़ी में हमारे पास नहीं है, लेकिन अहद के संदूक का मालिक जो अहद के संदूक से भी बड़ा है, वो आज काहिनों के ऊपर और उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जहां तुम जाओगे वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां तुम होगे वहां प्रोफेटिक आर्ट शुरू हो जाया करेगा। हालेलुया। जहां तुम होगे तुम अपने पैरों से सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे। हालेलुया। तुम अपने पैरों से सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और शैतान की सारी कुव्वत पर क्या होगे? शैतान की सारी कुव्वत पर क्या होगे? अरे उस वक्त एक ऐसे दरिया पर गालिब आए थे, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें ऐसा धो रहा हूं कि जहां कहीं तुम्हारे पैर का तलवा जम जाएगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, वो टेरिटरी तुम्हारी हो जाएगी, वो मिरेकल्स आर्ट शुरू हो जाएंगे, वो प्रोफेटिक आर्ट शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। 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 कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा मेरे पैरों को ब्लेस कर रहा है और मेरे प्रोफेटिक आर्ट शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपने शागिर्दों के पैर धोए और यीशु ने कहा ये पांव ब्लेस्ड है, ये पांव। आज मैं आपके घरों के लिए आपके पांव को कहता हूं, आपके कदमों को कहता हूं, आपके कदम ब्लेस्ड है, आपके कदम ब्लेस्ड है, आपके कदम ब्लेस्ड है। कोई जादू आपके घर में चल नहीं सकता, कोई इब्लीसी कुव्वत आपके घर में इंटर नहीं हो सकती। शायद आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन फिर से समझाना चाहता हूं। प्रोफेटिक आर्ट्स आपके आज से शुरू होते हैं, प्रोफेटिक आर्ट्स आपके शुरू होते हैं, प्रोफेटिक बरकतें आपकी शुरू होती हैं। ये साल तरक्की का साल है, क्योंकि खुदा सारे इस्राएल के सामने यशुआ को सरफराज कर रहा है। आपको भी खुदा जिंदा खुदा सरफराज करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि खुदाउन मेरा खुदा मुझे सरफराज कर रहा है? आमीन। आमीन। यीशु ने कहा कम करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे सर जल्दी से पढ़ेंगे उसमें। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद का संदूक के उठाने वाले
यरदन पर पहुंचे जब अहद के संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे ओ किनारे के पानी में डूब गए, किनारे के पानी में डूब गए। और क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों पर से ऊपर चढ़कर बहा करता था। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर आदम के पास जो सरातान के बराबर एक शहर है रुक कर एक ढेर हो गया। ओके, चौथे बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई तो खुदावंद ने यशवा से कहा कि खुदावंद ने यशवा से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो। खुदावंद ने कहा हर कबीला से एक आदमी चुन लो। कितने आदमी चुन लो? एक आदमी। लेकिन वो 12 कबीलों के कितने बंदे बनते थे? 12। ओके। और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो। खुदावंद ने जैसे यशवा को बताया था वैसे ही हुआ। खुदावंद ने कहा यशवा लोगों से कह इस कौम के अंदर से 12 लोगों को लेना पड़ेगा और 12 कबीलों के 12 मर्दों को लेना है। किनको लेना है? और उन 12 मर्दों कहना है कि जहां काहिन खड़े थे, जहां उनके पैर के तलवे टिके हुए थे, उनके पैरों के नीचे पत्थर थे। क्या थे? क्या थे? तुमने एक एक पत्थर लेना है और क्या करना है आगे? और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। समझ गए मैंने क्यों किया? अपने साथ वाले को बोले सोना नहीं है, सोना मना है। अब मुझे कोई ऐसे ऐसे नजर आया ना तो मैंने कहना है कि खलो जाओ, पूरी इबादत तो खलो के सुनो, या मैंने भी नाम ले लेने। ओके, होशियारी के साथ 3 लोग सो रहे हैं। सो 3 लोग मैंने काउंट कर लिए हैं। 3 लोग कितने? 2 मेरी प्यारी आंटियां हैं और एक मेरे प्यारे अंकल है। तो आंटी अंकल घर पर जाके सोए। आप भी बोले आंटी अंकल घर पर जाके सोए। गुड। खुदा ने यीशु से कहा 12 आदमी लेने हैं। कितने आदमी? 12। यीशु के शागिर्द कितने थे? 12। कितने शागिर्द थे? 12। हालेलुया। और 12 आदमियों ने काहिनों के नीचे के जो पत्थर थे उनके पैरों के नीचे के, खुदा ने कहा था जब काहिन अहद के संदूक को ले जाएं, आगे पार हो जाएं, यरदन पार कर लें, उनके जो काहिनों के जहां पांव टिके थे उनके पांव के नीचे वहां एक पत्थर था। क्या था? और हर कबीले का एक शख्स आएगा, 12 लोग आएंगे और 12 पत्थर उठाए जाएंगे। कितने पत्थर? 12। और ये निशानी होगी। ये क्या होगी? निशानी। और उस पत्थर को बोला जाएगा, पत्थर तू काहिनों के पांव के नीचे था और जितनी देर काहिन तेरे ऊपर खड़ा रहा तब तक प्रोफेटिक आर्ट्स चलते रहे। आज तुम्हारी नस्लें इस पत्थर को देखकर कहेंगी ये वो पत्थर थे जहां यशवा ने कहा था इधर ही टिके रहना, और खुदा तुम्हारे लिए यरदन के पानी को थमाता रहेगा। आमीन। यीशु के कितने शागिर्द थे? यीशु ने कितने शागिर्दों को चुना था? कितने?
कितने? 12 शागिर्दों ने, उन पत्थरों ने यादगारी आज कलीसिया तक लेकर आई है। अगर वो 12 शागिर्द नहीं होते तो आज यीशु की यादगारी आप तक, मेरे तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। अगर वो 12 शागिर्द इस अंजील के लिए कुर्बानी ना देते यीशु की कुर्बानी के बाद, तो आज अंजील मुकद्दस आपके मेरे हाथ में नहीं होता। आमीन। इस बाइबल में वो 12 पत्थर हैं जिन्होंने यीशु के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने सुने, गौर से सुने। खुदा ने कहा वो पत्थर भी प्रोफेटिक होंगे। हालेलुया। वो स्टोन्स प्रोफेटिक होंगे। वो कैसे? खुदा ने कहा जब कोई आदमी, हर कबीले का शख्स अपने अपने कबीले में वो पत्थर लेकर जाएगा तो बताएगा ये वो पत्थर है। जब खुदावन ने यरदन में एक काहिन को खड़ा किया था, हालेलुया, यरदन में काहिन खड़ा हुआ था और उस काहिन के पांव के नीचे एक पत्थर निकला था, और ये पत्थर वो है जब से हमारे घर में है तब से हमें याद है कि खुदा ने हमारे हर मसलों का हल निकाल दिया था। ये पत्थर वो है कि जब हमारे घर में आया तो हमारी नस्लें देख रही हैं कि ये पत्थर का मतलब ये है कि खुदा ये कह रहा है कि जो मैंने वहां मौजज़ा किया था मैं आज भी मौजज़े करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काहिनों के नीचे, तलवों के नीचे, जो पैरों के नीचे पत्थर था, उसको घर में लेकर जाने का मकसद ये था कि तुम्हारे घर में मिरेकल्स के आर्ट्स, प्रोफेटिक आर्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। ये बुत परस्ती नहीं थी, ये बुत परस्ती नहीं थी। खुदाउन ने खुद पत्थरों को उठवाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाउन ने खुद पत्थरों को उठवाया था। आमीन। अब अमेजिंग होने वाला है। सुनना चाह रहे हैं? अब अमेजिंग और होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अभी प्रोफेटिक आर्ट्स अब शुरू हो रहे हैं। असल में अब प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। सेकता रबो सेरे में देरे में सेरे रे रे। जो आप पर ग्रेस किया गया है, आपकी लाइफ में एक पत्थर था जिसकी लाइफ के वसीला आपके घर में ग्रेस किया गया है। आमीन, आमीन। सुनो सुनो सुनो, आपके ऊपर एक ग्रेस हुआ है, एक बरकत आई है, लेकिन वो ग्रेस किसी को घर में लाने से आई है। हालेलुया। ओ अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक अमेजिंग काम आपके घर में हुआ है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, उन पत्थरों का मतलब यह था कि इन पत्थरों को घर में लेकर जाओगे और यह पत्थर तुम्हें बताएगा, तुम्हारी नस्लों को बताएगा कि यीशु के दौर में ऐसा मौजज़ा भी हुआ है। हालेलुया। लेकिन सुने, एक बाइबल में पत्थर बताया गया है जो सादा पत्थर नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है वो कोने के सिरे का पत्थर है। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? और वो कोने के सिरे का पत्थर जिस घर में आ जाता है, जिस जिंदगी में आ जाता है, और जो कोई कोने के सिरे के पत्थर को अपने घर में रख लेता है, उसकी बरकतों का आगाज, उसकी नस्लों की बरकतों का आगाज की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं कि कोने के सिरे का पत्थर यीशु आपके घर में रहे, यीशु आपके घर में रहे। अरे तब तक फाउंडेशंस बनती नहीं है जब तक कोने के सिरे का पत्थर घर में ना हो। बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती जब तक कोने के सिरे का पत्थर यीशु घर में ना हो। आज आपके घर की तामीर का काम शुरू होता है।
आज आपके घर की फाउंडेशन आ जाती है। आपके घर में आज प्रोफेटिक आज शुरू होते हैं। मक्का से आपके घर में प्रोफेटिक आज शुरू होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस पर खड़े थे ना, जिस पर वो खड़े थे वो पत्थर अनॉइंटेड हो गए थे। हालेलुया। जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर अनॉइंटेड हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। सुने, इस मैसेज को एक और तरफ लेकर जाता हूं। जिसका आप पर साया पड़ता है ना, उसके साए पड़ने से आपकी हर चीज प्रोफेटिक हो जाती है, आपकी हर चीज बाबरकत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिसकी कवरिंग में होते हैं, उस कवरिंग में आपकी बरकत वैसे ही शुरू हो जाती है। खुदा ने सर क्यों कहा था पत्थरों को ये 12 कबीलों में ले जाओ। अनॉइंटिंग कभी भी पुरानी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे गल हो रही है बटियां दी, किदी? वो खुदा ये कहता है कोई मेरी तराशी मूरत मैं ते रुमाल ब्लेस करके देते ने। अंडरस्टैंड है? खुदा ने कहा था इसको हर कबीले में लेकर जाना। हालेलुया। हर कबीला ये याद करेगा एक दिन काहिनी इस पर खड़े हुए थे। हालेलुया। और जितनी देर इस पत्थर पर खड़े रहे थे, पानी एक जगह फ्रीज हो गया था। हालेलुया। ये यादगारी होगी। ये क्या होगी? ये क्या होगी? एक मैं आपको बात बताऊं, और बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। इसको अंडरस्टैंड करिएगा। जिसके वसीला खुदा आपके लिए इन घंटों को शुरू करता है, बरकत को शुरू करता है, उसकी एक कदर है आपकी जिंदगी में। आमीन। उसकी बहुत बड़ी कदर है, उसकी बहुत बड़ी कदर है। कदर करना सीखें। आमीन। कदर करना सीखें। मैंने आपको सबसे पहले पूछा, कितने लोग समझते हैं कि आपके पास्टर के वसीला आपकी जिंदगी में काम हुआ है? कोई भी काम। मैं कोई बड़े मौजूदों की बात नहीं कर रहा, और मुझे पता है इस चर्च में बड़े मौजूद भी हुए हैं। वो अलग बात है कि मैं गवाहियां नहीं लेता। अगर मैं आप सबको अभी बोलूं ना अपनी अपनी गवाही सुनाना शुरू करें, आप सब ने अपनी अपनी बातें बताना शुरू कर देनी है। जो डेली बेस में भी होता है, चर्च में भी होता है, मीटिंग्स में होता है, ड्रीम्स में होता है, आप सब बताना शुरू कर देंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे वो सब कुछ देना होता है जो खुदा मुझे देता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। हालेलुया। क्या आपकी सबकी जिंदगी में मेरे वसीला खुदा ने काम किया? आमीन। मुझे खुश ना करिएगा, सच्ची बात बताएं, क्या मेरे वसीला से आपकी जिंदगी में काम हुआ है? तो मेरी कदर तो फिर बहुत बनती है। आमीन। कि खुदा ने यीशुआ को कहा था कि मैं तुझे पूरी बनी इस्राएल के सामने सरफराज करूंगा। आमीन। अगर आप ऑर्डर नहीं मानते ना, बरकत के आर्स शुरू नहीं होते। आमीन। और ये चर्च विजिट्स के साथ चर्च में नहीं आता। तो पता मैं विजिट तब भी आप सब बथेरे आ जाते हैं। यीशु ने जो पत्थर जमीन से उठाया ना,
अब मुझे ऐसा लगता है मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि अहद का संदूक मुझ पर उठाया गया। बात समझ आ रही है आपको? अहद का संदूक मुझ पर उठाया गया। जब अहद का संदूक मुझ पर है और जब तक मुझ पर रहेगा, मौत से होते रहेंगे। हालेलुया। अहद का संदूक जब तक एक खादम के ऊपर है, मिरेकल्स पावर आती रहेगी। माथा सेखा था रबो से, जब तक उस पर प्रेजेंस रहेगी, आग आती रहेगी। जब तक उसके ऊपर अनॉइंटिंग रहेगी, आसमान से तेल आता रहेगा। खुदा ने कहा ये पत्थर को घर पर ले जाओ। हर कबीले का हर शख्स इस पत्थर को हर कबीले में लेकर जाएगा और याद दिलाया जाएगा कि मूसा के वसीला यरदन के कुलसम के 2 हिस्से हुए थे, लेकिन यरदन के पानी में भी कुछ काम हुआ था। हालेलुया। और वो यीशु का दौर था। कौन सा दौर था? सुने सुने सुने, हर मैन ऑफ गॉड बहुत कीमती है। अगर उसके हाथ में माइक आ गया ना, अगर वो 10 घंटे भी खड़ा हुआ है और अगर आप उसके साथ खड़े हुए हैं, तो यकीन जाने उस खादम की बॉडी को खुदा यूज कर बहुत सी चीजों को डिलीवर कर रहा है। हालेलुया। रात को एक घर में था और मैं बता रहा था कि यीशु ने कहा जिस घर में तुम जाओगे तुम कहोगे सलामती हो तुम पर। क्या हो? लेकिन यीशु ने कहा जे वो लोग इस लायक नहीं होंगे ना, तो सलामती वहां ठहरेगी नहीं। तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। बहुत से लोग सलामती को ले लेते हैं और बहुत से लोग सलामती को इस चर्च में मैन प्रेजिंग नहीं सिखाई जाती कि मैन प्रेजिंग करें। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए। कुछ यहाँ बेटे बेटियां आते हैं, पापा जी सलाम, पास्टर मैन। यार सजदों के लायक एक ही है और उसका नाम यीशु है। कभी किसी इंसान को इतना ऑनर ना दें कि वो अपने आप को खुदा समझने लग जाए। खुदा एक ही है। हालेलुया। लेकिन अपनी जिंदगी का सर जरूर जाने उसको कि खुदा जो इसके वसीला से बोल रहा है ना, वो मेरी लाइफ के लिए, और मैंने इसको भी ऑनर देना, उस बात को भी ऑनर देना, और ये मेरी ड्यूटी है। ये मेरी यशवा ने जब काहिनों को ऑर्डर दिया तो काहिन खड़े रहे। काहिन खड़े रहे। अभी मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया, आप खुद खड़े हो गए। कुछ लोग हले भी बैठे हुए हैं। लत्ता दर्द हो रही है। कितने लोग वक्त पर चर्च में आए हैं आज? मैंने सुना है चर्च भी 9:45 बजे शुरू हुआ। हाँ बॉय, कौन कौन था चर्च में? मैं और सोहेल भाई। बस हुक्म माने हुक्म, मैं बता रहा हूं पहले, फिर काम होंगे, फिर मिरेकल्स होंगे, फिर कुछ प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू होंगे। ऐसे काम है। आमीन। उस पत्थर पर यकीन करें जो पत्थर खुदा ने आपको दिया। पत्थर उनके घर में था और उनको याद दिला रहा था कि एक वक्त प्रोफेटिक आर्ट शुरू हुआ था। आमीन। एक वक्त था जो आर्ट शुरू ऐसा हो गया था कि जब तक काहिन पानी के अंदर खड़े रहे और उनके पांव पानी के अंदर टिके रहे, तब तक
खुदा ने अपनी बरकत और उस प्रोफेसी को, उस बरकत को कायम रखा जब तक काहिन पानी के अंदर थे। आपने रिवर ऑफ ग्रेस पर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ग्रेस उस पर आता है जो हुक्म को मान लेता है। आमीन। मैं इस दफा मोरस के घर में गया, मोरस भाई जो चर्च में ये डस्टिंग वस्टिंग सफाई करते हैं, और मेरे लिए ना चर्च में दो शख्स बहुत कीमती हैं, एक जेम्स भाई, एक मोरस भाई। सर आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं। ये चर्च में ऐसे बीज बोरे ना आपकी सोच होएगी। आपको पता है एक चर्च जो है ना ये ओपन है, बिल्ली चूहे भी आ सकते हैं। कभी कभी उनका गंद भी साफ करते हैं चर्च में, स्टेज पर होता है, कभी इधर होता है। जेम्स भाई और मोरस भाई अपने हाथों से साफ करते हैं। आप लोग सिर्फ आकर ना चर्च में एंजॉय करते हैं, प्रोफेसी सील करते हैं, बरकत लेते और चले जाते हैं। मेरे लिए दो शख्स चर्च में बहुत कीमती हैं और मैं इनको बहुत प्यार करता हूं। मैं इन दोनों को कहना चाहता हूं, जब कभी जिंदगी में कभी मौका मिला ना और ये मुझसे कभी कुछ मांगेंगे तो मैं इनको इनकार नहीं करूंगा, ना मैं ना मेरी वाइफ। क्योंकि चर्च में इनके पास सबसे बड़ी खिदमत है। ये जेम्स भाई पुलिस इंस्पैक्टर सन, रिटायर होए ने, ते पुलिस वाले तुहानू पता कहंदे होंदे ने, लेकिन खुदा ने इतना हम्बल किया। हर इबादत से पहले सुबह 8 बजे आते हैं चर्च में, 8 बजे आ जाते हैं, 7:30 बजे हैं, 7 बजे कितने बजे ते मैनू लगता है सारी बरकत लै जाएंगे। और एक बरकत इसकी लाइफ में अभी रिलीज हुई है, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी। जेम्स भाई की जिंदगी में सर मिल गई है बरकत, अद्धा कम तो हो ही गया। ये ऑनर दे रहा है जो मैंने इसको एक दिन काम बोला, जिसने कहा मैं रिटायर हो गया, मैं की करा, मैं कहा तू चर्च की सफाई कर, कहता सर ओके। यदि बुढ़ी ने कहा सर ये सबसे बड़ी खिदमत हम करेंगे। ये दोनों मेरे लिए बहुत कीमती है। और वो जो मोरस उसने पता क्या किया हुआ है, उसने अपने घर में मेरी एक तस्वीर लगाई हुई है अपने साथ, बड़ी करके लगाई हुई है। और मैंने उसको नहीं कहा मेरी साथ अपनी तस्वीर लगा। इस दफा मैं उसके घर पे गया, मैंने कहा मेरी तस्वीर किथे वे, कहता सर जिथे LCD लाई सी ना उस दीवार के उत्ते तुहाडी तस्वीर भी नाल लगी हुई सी। तो मैं क्या की वेख रहे हो LCD च, कह रहे तुहाडी बंदे ने ला के दी है सानू, ऐ समझो कौन ने, सारे फिल्मां वेख रहे सानू। मैं क्या कौन सी मूवी है, मुझे भी दिखाएं। मैगी एकदम से बोली वो न्यू मूवी आई है सिनेमा में, वो देखने जाएंगे। मैं कहा कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, किस दिन है वो? हाँ नहीं याद, आपको अपने पास्टर की बर्थडे नहीं पता तो एनिवर्सरी किस दिन याद? हाँ 14 नवंबर लोग कह रहे हैं। मैंने कहा मैं 14 फ़रवरी को अपनी वाइफ को ना एक सिनेमा में लेकर जाऊंगा, कह रहे हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं लेकर जाऊंगा, मुझे उस दिन डिस्टर्ब नहीं करना। जिन्हें मेरे नाल वेडिंग एनिवर्सरी मनानी है ना वो 13 फ़रवरी ਨੂੰ आ सकता है, 14 फ़रवरी मेरा ते मेरी वाइफ का है। ओके, क्योंकि मेरी वाइफ की बहुत कुर्बानी है। अगर ये ना हो तो मैं खिदमत नहीं कर सकता, अगर ये मुझे सपोर्ट ना करे तो मैं आपको कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। बताना क्या चाहता हूं, मोरस ने अपने घर में मेरी तस्वीर लगाई, जैन जी टीवी चली ना, फिल्मां लगियां, तस्वीर हिल के टेक गई। कहना सर टेक गई है, टुट गई है। मैं क्या फिर की करना है? मैं क्या जारी गल है, अनॉइंटेड बंदे नु दीवार च लाया होया, पत्थर ते सुटेगा ना फिर
मैं शुक्र करो ਤੁਹਾਡੀ LCD कायम है ए नहीं टिकी ये पत्थर के वसीला खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया, इसकी कदर करें। क्योंकि खुदा उसके मुंह को यूज करता है और आप तक चीजों को डिलीवर करता है। हालेलुया। और वो कीमती लोग होते हैं जिनके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। 12 पत्थर चुने गए, मसीह के शागिर्दों को 12 शागिर्दों को चुना गया और उन पत्थरों ने चट्टानों को इस तरह हिलाया, इस तरह हिलाया कि जहां खड़े होते गए वहां पानी के 2 हिस्से क्या, कुलजम के 2 हिस्से क्या, बल्कि जिंदा खुदा ने पहाड़ों को मैदान भी कर दिया था। हालेलुया। जहां उसके अनॉइंटेड लोग खड़े हो जाएंगे वहां बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहां अनॉइंटेड लोग खड़े हो जाएंगे वहां प्रोफेटिक आर्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। आज सुबह इस चर्च को बरकत देता हूं कि इस चर्च के प्रोफेटिक आर्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। दिन बदलते जाएंगे, साल बदलते जाएंगे, घंटे बदलते जाएंगे, लेकिन बरकत 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 शुरू रहेगी और जारी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं और मैं आप सबके लिए प्रोफेटिकली कहता हूं कि घंटे जो बरकत के हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरी जिंदगी में वो घंटे शुरू हो गए हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं वो घंटे कभी खत्म नहीं होंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद जो कीमती इन हवाओं में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई इन प्रोफेटिक आवर्स के लिए शोर मचा सकता है? इतनी आवाज तो लूसीफर तक नहीं जा रही। एक किंगडम को हिलाना है और वो लूसीफर की किंगडम है, क्योंकि हम उसकी किंगडम के लोग हैं। कौन है हम उसकी किंगडम के? और हमारा जोर उसके जोर से ज्यादा है। हालेलुया। क्या आप इस वक्त उन आर्स को जो शुरू कर रहे हैं अपने घर में, अपनी जिंदगी में, क्या शैतान को इस चलाने से बता सकते हैं कि आज यरू की दीवार यीशु के नाम से गिर रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कुदरत अजीम है तेरी सलीम, वो कुदरत अजीम है तेरी सलीम। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया सारे गुनाह, उठा ले गया वो सारे गुनाह। वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ, खुदा का सबके लिए जो हुआ। तो अपने जोर में साहिर जलाल कर, तू अपने जोर में साहिर जलाल कर। वो जो न देखा कभी न सुना गानों ने नया तो काम करे, वो जो न देखा कभी न सुना गानों ने नया तो काम करे। हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें साफ करे, हमें
भाग के अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह, अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी नई जिंदगी तो कर दे रवा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे खुदा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा, सुखी हड्डियों को जिंदा तू कर दे ऐ मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है, तेरे लहू की हर बूंद जो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। जोरदार तालियां खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। बैठे बैठे। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आप जो इस वक्त खड़े हुए थे, आपके खड़े होने से जितनी देर खड़े रहे उन प्रोफेटिक आवर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और ईमान रखता हूं कि इस वक्त कुछ नया आपकी जिंदगी में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और नया खुदा उनकी हुजूरी में लेने के लिए ना आप और मैं उस प्रोफेटिक एक्ट्स को कर रहे होते हैं। आमीन। कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हुक्म जारी हो। इस वक्त खुदा मुझे कुछ कह रहा है करने के लिए। लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? यस। चलो मैं कुछ आपके लिए मंगवाता हूं और बड़ा ब्लेस्ड है। और मेरी गाड़ी में बड़ी देर से पड़ा हुआ है वो। मैं कहा जिस दिन खुदावन कहेगा ना उस दिन मेरे पास अगर गाड़ी होगी ना तो मैं मंगवा लूंगा उसको। ये तेरे मेरे दरमियान है। हालेलुया। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत कम दिन होते हैं जब खुदा मुझे कुछ करने के लिए बोलता है। वो एक बड़ी खास मीटिंग होती है जिस दिन खुदाउन कहता है कर, ये कर ले। हालेलुया। सैमुएल को उस दिन कहा था कर, सींग भर एंड वेट फॉर डेविड। आमीन। तो कभी किसी का वेट नहीं करता, लेकिन आज किसी का वेट करना पड़ेगा तुझे। एंड ही इज डेविड। यस। और डेविड जब आता है उसको मसा किया जाता है। पूरा सींग जिसमें 6 लीटर तेल होता है वो उसमें डाला जाता है। और वो डेविड के लिए अमेजिंग डे था। हालेलुया। वो डेविड के लिए पावरफुल डे था। आमीन। और इसी तरह मैं आज आपको कह रहा हूं कि आज आपके लिए अमेजिंग डे है। काफी लोगों के पासपोर्ट्स पर देख रहा हूं कुछ स्टैंप्स लग रही हैं। आपके पासपोर्ट्स पर कुछ हो रहा है। पिछले साल मैंने 4 फैमिलियां ਨੂੰ यूके भेजे। लेकिन आज बहुत से लोग बहुत से मुल्कों को विजिट्स करेंगे। आमीन आमीन। एक दिन मैंने आपसे पूछा था कहां कहां आप जाना चाहते हैं। किसी ने कहा यूके, किसी ने कहा यूरोप। मैं कहा इंडिया कितने लोग जाना चाहते हैं। मैं कहा पाकिस्तान कौन घूमना चाहता है। किसी ने हाथ नहीं उठाया था।
सबसे पहले पाकिस्तान घूमूं, ताकि जब मैं दूसरे मुल्कों में जाऊं ना, मैं ये बता सकूं कि मेरा मुल्क इससे प्यारा है। Yes. असूल में प्यारा नहीं है, लेकिन वादियों में बहुत खूबसूरत है। आमीन। Amen. और जल्द मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं। 14 फ़रवरी को भी जा रहा हूं और फिर कहीं और भी जाने वाला हूं। पासपोर्ट बनाने लगा हूं इसका मैं। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा जल्दी से सलतीन की किताब, दूसरा सलतीन, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1। चैप्टर 4 वर्स 1, चौथा बाब, पहली आयत, दूसरा सलतीन। दूसरा सलतीन उसका चौथा बाब पहली आयत से। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। तेरा खादम मेरा शौहर। मेरा शौहर। पहले क्या कहा? तेरा, और फिर और आगे। और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। उन्होंने क्या, मेरा बंदा नहीं, पहले वो तेरा खादम से, तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास घर में, उसने कहा तेरे घर में क्या है ये बता। मसला तो तूने बता दिया है, कर्ज खाओ आए हैं, लेने आए हैं, दोनों बच्चों को असीर कर लेंगे। लेकिन उस औरत का खादम के पास आकर बोलना कुछ अलग था। अभी जब इबादत खत्म होती है ना, बथेरे लोग यहां जमा हो जाते हैं, इसके लिए दुआ कर लें, इसके लिए कर लें, इसके लिए कर लें, इसके लिए कर लें, इसके लिए कर लें। अरे मैं 3 घंटे ते खलो के तुहानू सुनाना इन्ना कुछ, पानी ब्लैस करते हैं, तेल ब्लैस करते हैं, फलाना टिमकाना। औरत ऐसे ईमान के साथ आई थी, उसके बोल चाल में जो बात उसने की थी वो प्रोफेटिक थी, वो बाबरकत थी, उसमें ताबेदारी नजर आती है। कहती है मेरा बंदा मर गया है, मेरा बंदा, लेकिन उसके बारे में यह बता रही है कि वो तेरा खादिम था और मेरा शौहर था। और लिखे अंबियाजादों में से एक शख्स मरा था। इट्स मीन कि वो एक प्रॉफिट के साथ रहकर खुद भी प्रोफेटिक हो गया था जो मर गया था। लेकिन कहती है अलीशा वो तुझसे ऊपर नहीं था, वो तेरा खादिम था। वो कौन था? कौन था? आज बड़े आंधी क्लास होगी, सुनो सुनो सुनो। वो कौन था? तेरा खादिम। हेलो, कौन था? तेरा खादिम। उसने कहा जब से तू मेरे घर में आया ना, तेरे साथ हम रह रहे हैं, उस दिन से हमने फैसला कर लिया था कि तू मैन ऑफ गॉड है, तू खादम है, लेकिन हम जब तेरे साथ रहेंगे ना, तेरे खादम बनकर रहेंगे। पहले कहा कि मैं मैन ऑनर की बात नहीं कर रहा, मैन प्रेजिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसने ये कहा कि हमारा रिलेशनशिप तेरे साथ जो है ना, वो कुछ और है, दुनिया के लिए कुछ और है, लेकिन तेरे साथ कुछ और था।
आमीन। इत्थे लोगों ने पादरियां नूं नौकर बनाया होया है। पादरी नौकर ने, राती 4 बजे भी बुलाओगे तो पादरी जाएंगे। ना 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 ना, पादरी नौकर नहीं है, वो खुदा दा नौकर है। किदा नौकर है? गल सुनो मेरी। कभी कभी खादम को जाके मौजज़ा नहीं करना पड़ता डैनियल भाई, कभी कभी हुक्म मानने से मौजज़ा हो जाता है। तुसी आओ, विजिट करो, फिर मौजज़ा होएगा। या तुसी हाथ रख के दुआ करो, फिर मौजज़ा। बाजी मरियम, आप कितने महीने बीमार रहे आप? मैं 2 से 3 दफा आपको विजिट किया, और ये बेटी कहती थी भाई साहब अगर नहीं भी आप आएंगे आप कह दें हो जाएगा। मैं तो अपना मसला शेयर कर रही हूं, रहती है बहुत दूर है, कमाड़ी की तरफ से आ रही हूं। स्टील टाउन से यहां लोग आते हैं। स्टील टाउन में विजिट करना मैं इस बात को समझे। उसने कहा मैं तुझे विजिट करने आई हूं। आई डोंट नो कितना सफर वो करके आई, लेकिन उसने कहा कि हम जो तेरे साथ रह रहे थे, एक्चुअली तू मालिकों की तरह हमारे साथ रहता था। यू आर द ऑनर, हमारी सब चीजों का ऑनर तू है। आमीन। लेकिन सुन, मेरे घर में एक मसला हुआ है। अलीशा ने कहा कि क्योंकि तू मेरी उस लाइन में से है जहां मेरा एक शागिर्द था, तो उसकी बीवी है। बता तेरे घर में क्या है? उसने क्या जवाब दिया सुने। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तेरी लौंडी के पास घर में, उसने नहीं कहा तेरे खादम की बीवी के पास। उसने कहा जो मैं तेरे लिए हूं ना, वो एक लौंडी हूं। कौन हूं? मैं भी तेरी गुलाम हूं। और तेरी लौंडी जो है उसके घर में क्या है? एक प्याला तेल। एक प्याला तेल सिवा और कुछ नहीं। चर्च समझे, जब आप अपने आप को पास्टर से बड़ा समझने लग जाते हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलता, मिरेकल नहीं होता। जब आपके पास्टर ने कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो समझ जाए टाइम नहीं है। लेकिन किसी किसी के लिए वक्त निकाल के यीशु चला जाता है। आमीन। कोई यीशु के पास आता है और कहता है मेरा नौकर बीमार, यीशु कहता है मैं आऊंगा, चलो तू यहीं से कह दे। और मौजज़ा यीशु का ऐसा ईमान, मैंने इतना बड़ा ईमान, इतना बड़ा फेथ। एक्चुअली इस मुल्क में मसला यह है कि लोग चाहते हैं पास्टर विजिट करे। पास्टर जरूर विजिट करता है। एक दिन उसे कहीं के घर में चला गया, हालेलुया, और उसने कहा आज इस घर में इसने किया ऐसा है, आज इसके घर में मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब यीशु ने कहा था ना, कलाम दिया था आज इस घर में निजात आई है, उसने कुछ अपने घर में से भी निकाला था। कहता खुदा आधा माल तो, और जिसका ना हक लिया उसका जो गुनाह लुटाऊंगा दूंगा। यीशु ने कहा सुनो, आज इस घर में बरकत ठहरी है। हालेलुया। इतने हुक्मरानी करन वाले ना कभी भी कुछ नहीं ला सकते। आमीन। ले वो सकता है जो बात को माने। कितने लोग समझते हैं कि आपका पास्टर जो फैसला करेगा आपकी लाइफ के लिए, जो खुदा उसके वसीला से कराएगा, वो अच्छा होगा।
पक्की गल है। ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ। मूसा फैसले करता था, कौम मानती सी। नई कलीसिया के हेड फैसले करते थे, चर्च मांगता था। लेकिन मैं कुछ लोगों के फैसले करूंगा, दुरुस्ती करूंगा। कुछ लोगों के, सबके नहीं। ये ना कल तो मेरे ईमेल आने व्हाट्सएप पास्टर जूलियस मेरा फैसला करें, मेरा करें। किसी दी बुढ़ी मैनू मैसेजेस कर, किसी बंदा मैसेज कर रहा है, बंदा कह रहा मेरी बुढ़ी बहुत मार दी है, और मैं की करा हूं, बुढ़ी मार दी। ऐसे फैसले मैं नहीं कर सकता। कुछ फैसले मैं करूंगा इन दिनों, कुछ जिंदगियों के बारे में। और आई बिलीव कि आप जो फैसला सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। कितने लोग ईमान रखते हैं फैसलों पर अमल करेंगे? करेंगे करेंगे। कुछ लोग एक दूसरे को हंस कराएंगे, करेंगे फैसले पर अमल। प्रॉफिट ने पूछा तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या चल रहा है ये बता। उन्होंने कहा एक कुप्पी, एक प्याला तेल, एक प्याला तेल। आज न्यू रेवलेशन आपको इस पर दूंगा। बहुत दफा इस पर आपने मैंने कलाम सुना है। आज न्यू रेवलेशन आपको दूंगा। आमीन। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? और बहुत कम वक्त में मैं इसको आज खत्म करूंगा। उसके बाद जो खुदा ने मुझे कहना आज वो कर कर जाऊंगा कुछ लोगों के लिए। आमीन आमीन। उसने कहा मेरे घर में कितना तेल है? मेरी बात सुने। खुदा ने जो उसके प्रोफेटिक आवर्स शुरू करने थे ना, उस घर में प्रोफेटिक आवर्स में से बचा हुआ कुछ थोड़ा पड़ा हुआ था। ओए 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 ओए। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। प्रोफेटिक आवर्स शुरू करने से पहले या करवाने से पहले आपके घर में कुछ पड़ा हुआ हो। आमीन आमीन। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸਰਪਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਘਰ ਏਲੀਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ रोटी फुल्की बना के। प्रोफेटिक आवर्स शुरू कराने से पहले आपके घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहां उसकी ताबेदारी नजर आती। वहां प्रॉफिट ने कहा था पका कर दे, यहां पकाने को नहीं कहा। उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा एक प्याला तेल। That's all। कुछ चीजें आपको आग में पकानी पड़ती हैं, कुछ चीजें पकाए बगैर आ जाती हैं। आमीन आमीन। रोटी पकाई होएगी सारी गल है। रोटी पकाने लिए की चाहिए होंगे बाजी? आगे चाहिए हैं किते उत्ते पकदी है? आग ते चाहिए होंदी की हैं? तेल चाहिए होंदा है? हली ना घर रोटी बनानी है, तवे पे पकनी। शुक्र है। मैं कहा शायद बंदियां नूं पुछना पएगा। रोटी किते उत्ते पकांदे हो? नवीं किते उत्ते रोटी बनांदा? तो गई होगी उन्हें तवा पहले की करना पैना, क्यों मैनू भी आंदी थोड़ी मेरी जी। एक दफा मैंने अपनी वाइफ को कहा मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगा। लेकिन बनाई थी टेढ़ी मेढ़ी जी थोड़ी। कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन आपकी मोहब्बत में खा लेती हूँ। पहले चूल्हे को जला के तवे नू सरपत दी बेवा ने पहले गरम किया सी तवा, ओदे उत्ते फिर रोटी सेकी हुई। कुछ कुर्बानियां जला कर की जाती हैं, कुछ कुर्बानियां बगैर जलाए भी मिरेकल हो जाता है। हालेलुया। और आज वो कुर्बानी खुदा के हुजूर में से आ रही है जो जला कर नहीं बगैर जलाए आज मिलेगी। हालेलुया। एंड सेकंड,
कहता तेरे घर में क्या है? और उसने कहा थोड़ा जा तेल ना जा। उसने कहा अच्छा बात सुन, आगे सुन ले क्या। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरित ले ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई। आमीन। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैन ऑफ गॉड। और उसने कहा बर्तन ले। किन से लेना? सायों से। किन से लेना? सायों से। और थोड़े नहीं होने चाहिए, थोड़े नहीं हो। घर में कुछ था लेकिन कहा वो अब थोड़ा इन बर्तनों में डाल रहा है, फिर तेल बढ़ेगा, फिर तेल बढ़ेगा। आप सबने कहा हम आपके फैसले से एग्री होंगे। इधर तक बात सही है? ये कहा है आपने? यस यही कहा है। यस। कोई ऐसा तो नहीं है चर्च में कहना नहीं सर जी कोई फैसले तुसी गलत कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे नाल नहीं है। कोई है तो अभी बोल दे, क्योंकि मैं उस तक नहीं आऊंगा। फिर कोई है ऐसा जो कहे सर जो आपने फैसला करना है उस फैसले से मैं एग्री नहीं हूं तो इट्स ओके। अभी चर्च में बोल दे मैं सही कह रहा हूं, मैं नहीं, और कोई शर्म की बात भी नहीं है। सर वो डायरेक्ट खुदा के पास जा सकती थी लेकिन उसको अलीशा याद आया। उसने कहा मैं किसी की लौंडी हूं, मेरा बंदा किसी का खादम था और जिसकी कवरिंग में हम रह रहे थे, जो हमारे ऊपर ऑनरशिप कर रहा था और जिसकी लाइफ में हम ऑनर दे रहे थे, जिसकी बात मान रहे थे, जिसके वसीला बरकत पा रहे थे। आज घर के हालात खराब है और हमें पता है कि प्रोफेटिक आर्ट्स फिर से इसी खादम के वसीला से शुरू हो सकते हैं। हालेलुया। प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू हो सकते हैं, फिर से बाबरकत आर्ट्स शुरू हो सकते हैं। कहता है तेरे घर में क्या है? तेरे घर में एक खुदावन ने एक शख्स का घर बनवाया था और वो सिर्फ कश्ती थी। और खुदावन ने कहा था 40 days and 40 nights you have to stay in this house. Remember? कौन था वो? कौन था? नूह के घर में जानवर थे, जोड़े जोड़े के साथ परिंदे थे, और नूह था, उसके बच्चे थे और उसकी। लेकिन सुने, मैंने आपको कहा मैं न्यू एक रेवलेशन आपको दूंगा। आमीन। नूह के घर में सब कुछ था और खुदा ने बचाया था, लेकिन खुदावंद ने कहा नूह तेरे घर में अनॉइंटिंग भी आएगी। हालेलुया। नूह ने पहले की भेजा? कवा भेजा, याद करो। किन्हों भेजा? वापस आया? वापस आया, लेकिन एलिया के पास आ जाता है। हालेलुया। एलिया के पास आ जाता है। हालेलुया। लेकिन नूह ने उड़ाया फिर उन्हें क्या यार कबूतर लेने क्या ए उड़ के आएगा। आमीन। ए उड़ के आएगा। हालेलुया। चर्च 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 सुने सुने, कबूतर के साथ आपका मेरा बड़ा रिश्ता है। और लोग समझते हैं कबूतर रूहुल कुद्स से, क्योंकि यीशु पर आके बैठा था तो कबूतर यीशु का रूह है। This was only sign। नूह के दौर का एक साइन आपको बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही कबूतर उड़ के आया ना, उसके हाथों में कुछ था। रेवलेशन। क्या थी?
क्या थी? क्या थी? क्या थी? दैट्स मीन उसके हाथ में अनॉइंटिंग थी। हालेलुया। इट्स मीन अनॉइंटिंग नूह के घर में दाखिल होती है। हालेलुया। इट्स मीन तेल नूह के घर में आता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जहां अनॉइंटिंग नहीं है, तेल नहीं है, वहां से खुदा वहां से मुहैया कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया। आपने कई कौवों को अपनी जिंदगी में उड़ाया है, लेकिन वो कभी वफादार नहीं थे। लेकिन आपकी लाइफ में कबूतर है जिसकी लाइफ से खुदा आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग लेकर आ सकता है, और आपको उसके वसीला पता चल सकता है जमीन मेरे लिए खुश्क हो गई है, जमीन मेरे रहने की जगह हो गई है, जमीन मेरे लिए प्रॉस्पर होने की जगह हो गई है। अरे अनॉइंटिंग के बगैर आप और मैं प्रॉस्पर नहीं हो सकते। अनॉइंटिंग के बगैर आप और मैं ब्लेस्ड नहीं हो सकते। हालेलुया। और जिस दिन नूह के घर में कबूतर अपने हाथ में ज़ैतून की डाली लेकर आया था, उसी दिन नूह का प्रोफेटिक आर्स शुरू हो गए थे। प्रोफेटिक आर्स शुरू हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही नूह अपने घर से निकला, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जमीन पर अगर किसी के लिए मस्बा बनाया, उसी अनॉइंटिंग से निकल के उसने खुदा उनके लिए मस्बा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और मस्बे का मतलब था खुदा यहां से बोलता है। मस्बे का मतलब था यहां खुदा की हजूरी उतरती है। हालेलुया। 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 तेरे पास तेरे घर में क्या है? सारे बर्तन ले। बर्तन कम, बर्तन कम, बर्तन कम। और जैसे ही तेल फेंकती रहेगी ना, बर्तन भरते रहेंगे। हालेलुया। बर्तन भरते रहेंगे। जब सुपरनैचुरल आता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता आया कहां से। हालेलुया। कित्थों डाली चौक के लाया पता ही नहीं से। आमीन। कवियां नूं नहीं मिलदी, और समझ गए तुम। कवियां नूं कवे आप ही ढिड दे लालची ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ही ਖਵਾओ है। लेकिन अनॉइंटेड लोगों को अनॉइंटेड चीजें मिल जाती हैं। अनॉइंटेड लोगों को अनॉइंटेड चर्च मिल जाता है। अनॉइंटेड लोगों को अनॉइंटेड पास्टर मिल जाता है। अनॉइंटेड लोगों के लिए प्रोफेटिक आर्ट्स के चर्च के दरवाजे खुले होते हैं। हालेलुया। और सुने 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 सुने, जल्द 7 दिनों के लिए प्रोफेटिक आर्ट्स के दरवाजे इस चर्च के लिए खुल रहे हैं। आज डेट दे देते हैं। दे दे, कैलेंडर काट के रखो। फिर आज डेट लेकर जाना, प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बर्तन कम, बर्तन कम, ज्यादा होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तेल आंदा रहेगा जब तक बर्तन रहेंगे। आमीन। मैं इस चर्च को प्रोफेसी देता हूं, इस चर्च में बर्तन रहेंगे और ये बर्तन कभी भी गुम नहीं होंगे और कभी भी कम नहीं होंगे। ये बर्तन कायम रहेंगे और चर्च में प्रोफेटिक दरवाजे खुले रहेंगे, प्रोफेटिक आर्ट्स खुले रहेंगे और तेल आसमान से जारी रहेगा। आमीन। आमीन। कई लोगों को नहीं समझ आई मैं की किया। प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू होंगे और तेल आंदा रहेगा। सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल। हालेलुया। मैं लास्ट संडे भी बता रहा था कि वो तेल खरीदा हुआ तेल था जो उस बेवा के घर में था।
और मैंने आपको लिंक किया, वो मैं खरीदी हुई थी जो पहले मेहमानों ने पी थी। हालेलुया। लेकिन जब दूसरी मैं बनी ना, वाह, ये पहले क्यों नहीं पिलाई यार भाई? पहले आपके इधर पहले पुरानी देते हैं फिर नहीं देते हैं। मुलाजमा भी नहीं पता सी कित्थों आई है। हालेलुया, हालेलुया। जब सुपरनैचुरल आता है लोगों को पता नहीं चलता कहां से आया है, लेकिन जब आप एक खादम के अंदर होकर बरकत को लेते हैं तो जो खादम के अंदर डिलीवर होता है वो आपके अंदर डिलीवर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो इन्हें खोल के खा देने तो की इतना सा तेल है, देख रहे हैं? ये किसी से मैंने लिया था और उस दिन गाड़ी में रख लिया था मैंने। और ये जो तेल है ये पास्टर दाऊद से मैंने लिया था। पास्टर दाऊद ये तेल को ना अपने पास्टर से लेकर आए थे और उनके पास इतनी बड़ी बोतल थी और वो आधी हुई थी। और उन्होंने बताया ये तेल मैंने उनसे तब लिया जब मेरे पास्टर ने पूछा कि इस दफा तू मेरे पास आया है, क्योंकि बड़े ऑनर के साथ वो अपने पास्टर के पास जाते हैं, ब्रांडेड चीजें लेकर बाबरकत होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और उनका जो पास्टर है वो एक जगह नहीं खलोंदा, अब पूरे चर्च से खलो के एक बंदे ले अद्धा घंटा बोल जाता है। मैं खुद तजर्बेकार हूं। सुहेल भाई मेरे साथ थे, गड्डी च ट्रैवल कर रहे थे। स्पैनिश तो सानू आंदी नहीं, और स्पैनिश ही बोलते हैं और कोई लैंग्वेज नहीं इनको आती। एंड ही इज वेरी प्रॉस्पर मैन ऑफ गॉड, बहुत बेस्ट किया। अपोस्टल कार्लोस नाम है उनका। इस दफा उनके पास्टर ने पूछा तुझे क्या चाहिए मुझसे? पास्टर दाऊद ने कहा वो जो तेल तूने चर्च में रखा है ना, और जिस तेल से तू लोगों को ब्लेस करता है, उसमें से थोड़ा सा मुझे दे दे। तूने सबसे कीमती चीज आज मुझसे मांगी। एक दफा पास्टर दाऊद को उन्होंने कहा क्या चाहिए? कहते हैं वो जो बाइबल जिसे तू प्रीच करता है ना, वो बाइबल मुझे दे। आमीन। वो आए और उन्होंने काफी लोगों को उससे ब्लेस किया और थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने भी लिया। उनसे मैंने कहा इधर दें। मुझे नहीं पता था मैंने क्यों रखा हुआ है। मैं चाह रहा था मैं और मेरी वाइफ कभी अनॉइंटेड होने के लिए, कोई मैन ऑफ गॉड आए तो उसके हाथों से ब्लेस्ड होने के लिए तेल को यूज करेंगे। लेकिन इस वक्त खड़े हुए खुदावन ने मुझे मेरी गाड़ी का दिखाया कि गाड़ी में ये तेल पड़ा हुआ है, आज कुछ लोगों को ये तेल लगा दे। और ये आज प्रोफेटिक आवर्स आपकी लाइफ में शुरू होंगे। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आसमान से खुदा किसी के थ्रू खोलता है। और मैं ईमान रखता हूं कि प्रोफेटिक आवर्स जो आसमान से खुदा ने डिसाइड किए हैं, वो तेल जो सुपरनैचुरल आ रहा है, ये तेल तो शायद खत्म हो जाए, सूख जाए। दाऊद के ऊपर जो तेल था 6 लीटर गिराया गया, सूख गया। लेकिन एक तेल जो सुपरनैचुरल आता है वो कभी नहीं सूखता। हालेलुया, वो जारी रहता है। कहें आसमानी बाप यीशु के नाम से जो आसमान से तेल आज उतर रहा, जो अनॉइंटिंग उतर रही है और जो प्रोफेटिक आवर्स उतर रहे हैं मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए और मेरी फैमिली के लिए, यीशु के नाम से ये तेल जारी रहे। मेरी बीवी के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरी औलाद के लिए। खुदावन प्रोफेटिक आवर्स मेरे घर में शुरू हो। आज जब मैं अपने घर में जाती हूँ, अपने घर में जाता हूँ, मेरे घर में माहौल तब्दील हो, फैमिली तब्दील हो, तेरा जलाल उतरा हो, तेरी कुदरत उतरी हो, यीशु का लहू हो, यीशु का लहू हो, यीशु का लहू जो सबसे ज्यादा कीमती है,
यीशु का लहू जिसमें जलाल है, जिसमें कुदरत है, जिससे हमारे गुनाह ढांपे गए हैं, माफ किए गए हैं। मेरे घर में यीशु के लहू की खुशबू जारी रहे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। जब तेल जारी हो रहा था ना, तेल पाई जारी थी और माकूफ। जब बर्तन खत्म हो गए तो तेल भी माकूफ, तेल भी माकूफ। खादम दे कोल आई, कहंदी एदा की करा, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा था और उससे बहुत ज्यादा बिजनेस हो सकता था। उसने कहा ये तेल ले जा और इसको बेच, और जो पैसे मिले उससे अपना कर्जा। हैरान हुई होगी, पास्टर ने नहीं क्या, पहले मेरा हिस्सा कट। उन्हें कहा खुदा दे हजूर चे कट, उथे जा वेच, ते फिर कर्जा को दे दे, बच जाएगी। अलीशा वो है, जब नुमान कोड़ी आता है ना, कहता मैनू तेरे जोड़े हीरे मोती नहीं चाहिए। आमीन आमीन। खादम असल में वो है जो कभी लालच नहीं करता। आमीन। उसको खुद ब खुद खुदा दे देता है। हालेलुया। कभी भी ये ना समझे कि जो मैन ऑफ गॉड मेरे साथ जुड़ा है लालची बहुत है। अरे तू तेरी की औकात के तू पास्टर नूर जाए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ कभी आ सकते हैं। हालेलुया। जब वो गई होएगी ना दुकान में बेचने, दुकान वाले कह रहे हैं कि जरा पहला तेल असी दिता सी, उसके रंग में और इसके रंग में फर्क है, उसकी धार में इसकी धार में फर्क है। ये जब तू उठाती है ये कुछ अलग नजर आ रहा है, हमारे वाला कुछ और है। हालेलुया। हमारे वाला कुछ और दिखता है लेकिन तेरा वाला कुछ और दिखता है। और वो हंस के कहती है और कहती है कि पता है ये तेल किसी के कहने से आया है, ये तेल किसी ने कहा था और आसमान से जारी हुआ है, ये तेल किसी ने कहा था और जारी हुआ है। माका सीखा था रबो से रे यीशु ने कहा है और काम हुए हैं। हालेलुया। यीशु जो कह देता है काम हो जाते हैं। यीशु जो कहता है वो झूठ नहीं है। आमीन। बाइबल झूठ नहीं है। 66 किताबों में जो कह दिया गया है वो हो रहा है। दुनिया माने या ना माने ये बदली नहीं है, ये बदल के रख देती है। हालेलुया हालेलुया। खुदा के मुंह की बात जो बोली जाती है उससे काम हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु जो कह देता है वो हो जाता है। यीशु कहता है लाजर जिंदा हो जा, लाजर को निकलना पड़ता है। यीशु कहता है मटकों में मैं बन जाए, मैं बन जाती है। यीशु कहता है अंधों को देखो और वो देखने लग जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसके मुंह के कलाम में बरकत है। आमीन। आज वो कलाम आपकी जिंदगी में जारी होता है। उसने सलीब पर कहा है तमाम हुआ, तमाम हो गया है। ओ हालेलुया हालेलुया। उसने जब कहा तमाम हुआ तो हैकल का पर्दा, हैकल और उस सरदार काहिन बन के बेहतरीन मकान में उतरा है और उसने अपनी खलासी कराई है। और आज बैलों और बछड़ों का खून नहीं बल्कि यीशु के खून से माफी, यीशु के खून से बरकत, यीशु के खून से जलाल, यीशु के खून से फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। यीशु का लहू कीमती है। बादशाही का वारस यीशु का खून बनाता है, यीशु का कलाम बनाता है, जिंदा कलाम की कुदरत बनाती है। हालेलुया हालेलुया। ये कलाम इस वक्त इस जगह घूम रहा है। आपके और मेरे प्रोफेटिक आर्ट सलीब से शुरू हुए हैं। हालेलुया। इस बेवा के लिए तेल खत्म हो गया था।
लेकिन चर्च के लिए पेंटिकॉस्ट के दिन तेल शुरू हो गया था। हालेलुया। और तेल कभी खत्म नहीं होगा। रूहुल कुद्स आज से 2000 साल पहले इस जमीन पर हर बशर को बख्शा गया है। और जो कोई ईमान लेकर आता है, यीशु मसीह को कबूल करता है, बपतिस्मा लेता है, रूहुल कुद्स उस पर आकर ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। नूह का घराना जैतून के पत्ते की वजह से इत्मीनान में आ गया कि जमीन पर अब खुशकी है। इसलिए उसका घराना जिंदा रहा। आज आप और मैं और आपकी फैमिली, मैं रूह में बात करूंगा, रूहानी तौर में पता क्यों जिंदा रहेंगे? कि पूरी जमीन पर जैतून का पत्ता एक मिला था, लेकिन पूरी जमीन पर आज से 2000 साल पहले कोई सलीब पर कुर्बान हुआ था। हालेलुया। और उस सलीब से आता हुआ खून जो जमीन पर गिर रहा था ना, पूरी जमीन को अनॉइंटेड कर रहा था, पूरी जमीन को अनॉइंटेड कर रहा था। हालेलुया। खून की नदियां जारी कर रहा था। हालेलुया। और जो कोई इस पर ईमान लाता है, खो वो मर भी जाए, बोले बोले तो भी तो भी तो भी नूह का खानदान मर गया था। उनका होप, उनका जैतून का पता शायद थोड़ी दिनों के लिए उसको बचा सका, लेकिन आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग डाली गई है, ये वो अनॉइंटिंग है जो नूह की कश्ती में भी नहीं आई थी। ये वो अनॉइंटिंग है जो बेवा के घर में भी नहीं आई थी, क्योंकि आपका तेल जो जारी रहेगा वो आसमान से रहेगा और आपका सर कभी भी नहीं सूखेगा। आपके सर में अनॉइंटिंग रहेगी, अजलाल रहेगा और आप प्रॉस्पर होते जाएंगे। और मैं आपको बरकत देता हूं, मैं आपको बरकत देता हूं, मैं आपको बरकत देता हूं। आइंदा के बाद आप तुम नहीं बल्कि सर ठहराएंगे। आप पस्त नहीं बल्कि सरफराज किए जाएंगे। हालेलुया। रखा सेखा था रबो सेरे में देरे में सो, ओ सेखा था रबो सेरे मेरे 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 पसंद तेल तेल निकला दूसरा सेखा था रबो सेरे। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। हालेलुया। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. Rasakatori bebe Rika mama mama la sakatori bebe दुआ करें, दुआ करें। कोई किसी को ना देखे, हाथ उठाएं, दुआ करें। Baba